वंदन गीता जी। जी जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लिनिकल पंचकर्म के इस सत्र में। जी ये आज वमन कर्म का प्रत्यक्ष जो है कर्म अभ्यास देखेंगे। ये गीता बेनीवाल जी हैं जो हरियाणा में हैं और ये हरियाणा से हैं और आपसे जैसा कि आप देखेंगे कि ये एक पेशेंट है जिसका वमन कर्म देना है इन्होंने, ये त्वचा रोग का है और इन्होंने पंचतिक्त घृत से जो है वमन कर्म को अभ्यंतर स्नेह पान दिया और सम्यक स्नेह के लक्षण मिलने के बाद जो है वो ये आज रविवार को ये इसको वमन कर्म देंगे। बाकी अब ओवर टू गीता जी बताएंगे। जी जी थैंक यू सर थैंक यू। सर इनको स्किन की प्रॉब्लम थी, इचिंग रहती थी ऑफ एंड ऑन पिछले 7-8 साल से। और अभी हमने सर वमन कर्म शास्त्रों की जो है वो प्लान किया। इनका पहले हमने इनको 1 महीने आरोग्यवर्धनी और कुछ मेडिसिन पे रखा था, पर उससे परमानेंट रिलीफ नहीं आया, बीच में ऑफ एंड ऑन होती रहती, तो हमने वमन कर्म के लिए तो जी आपका नेटवर्क बहुत पुअर है क्या? प्रॉपर नेटवर्क बहुत पुअर है, शायद वीडियो हैंग हो रहा है। यार उतार दो, उल्टी कराएंगे इसको। उल्टा पहले इसमें निकाल, वापस से साथ में निकाल। सर अभी ठीक है सर? वमन तो करा ही नहीं रहे सर, अभी करा रहे हैं, वमन शुरू करा रहे हैं। चल रहा है। आपने तो खोल रखा है। विनाशाय सर्वे विनाशाय महाविष्णुवे नमः। महाविष्णवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्वंतरि देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बस एक बार ये एक घूट में पी जाओ आपने इसको। आप पी दो पहले, दिखता इधर से इसको एक घूट में पी जाओ, घबराओ नहीं, ठीक है? पी जाइए, बस आपको पीना है, ठीक है? टेस्ट को नहीं करते हुए पी जाओ। आंखें बंद करके पी जाओ, पी जाइए, आंखें बंद करके पी जाओ, पी जाओ पी जाओ पी जाओ, शाबाश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्वस्ति वचन के उपरांत अब वो वमन, अब मुझे लगता है कि वमन कल पिलाया है आपने। वीडियो आपका प्रॉपरली नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपका नेटवर्क बहुत पुअर है मैडम जी। जी ठीक है, नेटवर्क बहुत पुअर है आपका जी। मैडम रखे हुए द्रव्यों के बारे में बताते जाइए जब तक वो फांट पी रहे हैं ना, जो आपने द्रव्य रखे हुए हैं सामने रोगी के, वो सब द्रव्य बता दीजिए और अब वो क्या पी रहे हैं ये बताते जाइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी सर। सर हमने जो है नीम का जो है कल बनाया है, नीम का, और साथ में मधुयश की पान और दूध रखा है जो हमने वमन द्रव्यों के लिए रखा है, और साथ में मदन फल और वचा का हमने चूर्ण बना के उसका कल्प बनाया है सर। अभी हमने सबसे पहले जो है इनको यवागु खिलाया और
साथ में नीम का जो है हमने इनको नीम का जूस बना के पिलाया। उसके बाद सर हमने दूध इनको दिया है 1 गिलास और 200 ml और 200 ml सर हम इनको मधुयष्टि का काढ़ा जो है हम दे रहे हैं अभी पेशेंट को। और फिर हम इनको जो है नोट करते चल कितना कितना दे रहे हैं। अभी हम इनको फिर जो है 200 ml मिल्क दे रहे हैं। पेशेंट को हमने कल जो है वो कफ उत्क्लेश करने वाला सारा आहार लेने के लिए कहा था। शुरू में हमने जो है इनको 5 दिन तक दीपन पाचन कराया और फिर उसके बाद जो है पंचतिक्त घृत से स्नेहपान कराया। पंचतिक्त घृत से स्नेहपान कराने के 6ठे दिन इनको सम्यक्स लेके लक्षण आए, जिसमें इनको जो है स्टूल में घृत आना स्टार्ट हो गया और पेशेंट को उत्क्लेश जो है वो होना स्टार्ट हो गया घृत को देख के। साथ में जो है उनकी स्किन पर जो है किस तरह की कोई लाइंस, ड्राई लाइंस नहीं थी। उनके लेग्स के और हाथों के जो स्किन थी वो एकदम क्लियर होगी और उनको जो है थोड़ा जो पहले इचिंग रेगुलरली हो रही थी बिना जो है मेडिसिन के वो नहीं जा रही थी, वो पंचतिक्त घृत से स्नेहपान कराने के बाद वो जो इचिंग है वो भी कम हो गई, उनको बहुत कम हो गई थी और पहले 2-3 दिन तो नहीं थी बिल्कुल भी कि हमें कोई और मेडिसिन उनको देने की जरूरत पड़ी हो। अभी इनको मधुयष्टि जो है काढ़ा हम पिला रहे हैं। पेशेंट को जो है वमन वो स्टार्ट हो चुका है, वमन क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ा सा कैमरा नीचे फोकस करिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है जी जी। इस सेशन का उद्देश्य हमारे प्रतिभागियों के मन में वमन कर्म के प्रति जागरूकता लाना है और हमें ये बताना है कि आप भी वमन कर्म करा सकते हैं। गीता बेनीवाल जी ने जो है वो इस प्रकार से ये वमन कराया। वेगों का निर्धारण जो है मरीज जितनी बार वेग अर्थात जब वॉमिटस बाहर निकलता है उस आधार पर हम वेगों का काउंट करते हैं और आप सब जानते हैं कि उत्तम शुद्धि 8 वेग, मध्यम शुद्धि 6 वेग और हीन शुद्धि में 4 वेग हम लिखते हैं। जी 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 सर। आप सभी जानते हैं कि पित्तांत वमन को श्रेष्ठ माना गया है। क्रम से पित्त, फिर कफ और वात ये निर्धारण होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने पंचतिक्त घृत से 30 ml से स्टार्ट किया और वर्तमान क्रम में उसको बढ़ाते हुए 30 ml से बढ़ाते हुए उन्होंने 6ठे दिन उनको सम्यक स्नेह के लक्षण मिले। इसके बाद उन्होंने बाह्य अभ्यंग और स्वेदन किया और फिर प्रातः काल आज उन्होंने इससे पहले 1 दिन पहले इन्होंने कफ वर्धक आहार दिया था जैसा इन्होंने बताया। अभी सर हम इनको जो है मदन फल और बच्चा का जो हमने कल्प बनाया हुआ है वो हम इनको देने लग रहे हैं सर। वमन कल्प पिलाने से पहले जो वेग आए हैं वो वमन कल्प आप पिला रही है मैडम ना? जी सर। सर हम मेडिसिन जो हम मदन फल और बच्चा जो है वो अब दे रहे हैं सर और जो वेग इनको पहले आए हैं वो नीम का हमने जो इनको जूस जो पिलाया है और मधुयष्टि काढ़ा उसे हम वेग में काउंट नहीं करेंगे वो वमन। जी जी उसे वमन आप जो है वमन कल्प पिलाइए और आपने अब आकर आपने पहले उसको आप वमन कल्प पिलाइए 10 मिनट वेट करिए फिर उसके बाद आप मुलेठी फांट या वो पिला के वमन कराइएगा। वैसे चलिए तरीका जो आपने अपनाया है ये भी ठीक है अपने हिसाब से। आप अभी इनको वमन कल्प पिला दीजिए क्योंकि वेग वमन कल्प की कार्मुकता जब तक वमन कल्प पूरे शरीर में वर्क नहीं करता है तो उसके बाद ही हम वेगों को काउंट करते हैं। जी उससे पहले के जो वेग या वेग में आते हैं। जी 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 जी।
सर ये स्नेहन स्वेदन कितने दिन कराया? सर हमने इनका जो है 4 दिन स्नेह स्वेदन कराया, मतलब 3 दिन कराया सर, उसमें 4 टाइम्स कराया और 1 दिन शिरोधारा भी कराई सर। ठीक। जी मैम। आपका वीडियो हैंग हो गया है पेशेंट का, थोड़ा सा उसका नेटवर्क पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 सर। सर अभी ठीक है? ये आपका नेटवर्क पुअर है, वो बहुत पुअर बता रहा है। हाँ अच्छा सर ये हमारे जो पेशेंट है ये बैंक में जॉब करते हैं सर। जी जी बताते जाइए, आप बताते जाइए। आपका वीडियो हैंग है, कोई बात नहीं। जी जी जी। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इस सेशन को दिखाने का उद्देश्य ये है कि ये जी। बसंत ऋतु आ गई है और आप लोग शास्त्रीय वमन करा सकते हैं। जी बस जी। केवल इसी उद्देश्य से हमने इस सत्र को आप सभी के लिए, जो हमारे पंचकर्म के चिकित्सक हैं, उनके लिए प्लान किया है, ताकि आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम आपके इस सेशन को जरूर दिखाना चाहेंगे। इन्होंने जो है वो शास्त्रीय वमन ही कराया है, बिल्कुल मदन फल और बच्चा उसके साथ में अंतरनक मुष्टि प्रमाण में आपने मिलाया होगा मैडम, है ना? जी 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 सर। जी। और उससे पहले इन्होंने कफ वर्धक आहार भी दिया था, और प्रातः काल मरीज को हम लोग जो है भूख लगने पर खिचड़ी देते हैं, इन्होंने ये वागु दिया है। और अभी जो आप देख रहे थे कि मदन फल पिपली कल पिलाने से पहले इन्होंने जो भी पिलाया है वो, और जो वॉमिट हुआ है वो मिथ्या वेग है। अब मदन फल पिपली कल पिलाने के बाद जो है 10 से 15 मिनट के बाद जो आपको मैंने बताया कि वामक औषधि अपने उष्ण तीक्ष्ण व्यवायी विकासी अनुप्रभाव प्रभाव से समस्त शरीर में जो शाखाओं के स्थित दोष है उनको कोष्ठ में ले आती है, स्वयं औषधि अपना काम करती है, और फिर इस प्रकार से फिर वमन होता है, तो वो वेगों में काउंट होता है। और फिर उसके बाद जी मैडम आपका नेटवर्क पूरा स्टक हो गया है और लाल उसमें वो आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क बहुत पुअर है आपका। जी कोई बात नहीं, आपने जरूर बढ़िया सेशन दिखाया। आप मेरी आपको सलाह है कि आप इसका एक पूरा नोट करिएगा। वमन का एक पत्रक होता है, उसमें आप जरूर वेगों को नोट करिएगा। जी हेलो। जी हेलो, पूछिए। नवीन सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, आज आपने ये सेशन अरेंज करके बहुत अच्छा किया सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। जी पूछिए सर। क्या आपने जब सेशन आपका लगाया था पहले, तो आपने बताया था कि वमन और विरेचन जब दोनों साथ में करवाने हो तो उसके अंदर एक चीज को स्किप करना है, जैसे कि अपन स्टार्टिंग में घृतपान तो करवाना ही करवाना है अपन। इसके अंदर जो हम स्टार्टिंग में देते हैं, जो अग्नि पाचन, सॉरी दीपन पाचन को स्किप करना है ना सर उसके अंदर? अगर आप वमन के बाद लगातार विरेचन दे रहे हैं तो, क्योंकि आपने संसर्जन क्रम किया है। हाँ जी हाँ जी। तो संसर्जन क्रम ऑलरेडी अग्निदीप्त कर चुका होता है आपका। जी सर, तो इसलिए मतलब हम अगर आप कंटिन्यूएशन में वमन के बाद विरेचन दे रहे हैं तो वमन से पहले तो आपने दीपन पाचन दिया ही है ना? जी जी जी। फिर आपने वमन कराया, फिर आपने संसर्जन क्रम करा के अग्नि को प्रदीप्त किया, फिर सामान्य आहार में लाए, तो फिर सीधे आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं। सीधे मतलब संसर्जन के बाद सीधा ही हम स्नेहपान करवा सकते हैं, क्योंकि संसर्जन का काम करता है। हाँ जी हाँ जी। सर ये अभ्यंतर स्नेहपान पूरे जो ना सम्यक स्नेहन तक करेंगे सर? जी सर, बिना उसके तो अभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेहन वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चो स्निग्धम संयतम मार्दवता स्निग्धता चांगे विद्यानाम उपजायते, है ना? ये सम्यक स्नेह के लक्षण है। तो ये जब लक्षण आ जाएंगे तो हम उसके बाद पेशेंट का वमन कर्म कराना है। तो जिस दिन सम्यक स्नेह के लक्षण मिले उस दिन सायंकाल अभ्यंग स्वेदन, फिर अगले दिन प्रातः काल
फिर सायंकाल अभ्यंग स्वेदन और फिर अगले दिन प्रातः काल अभ्यंग स्वेदन करके वमन कल्प को पिलाते हैं। उससे पहले एक दिन पहले रात में कफवर्धक आहार दे देते हैं, ठीक है। और मरीज को 6 बजे से पहले सुबह बुलाते हैं, जैसा कि इन्होंने बुलाया होगा, और आज इन्होंने अभ्यंग स्वेदन दिया होगा। स्वेदन देने के बाद अभी आपने देखा कि इन्होंने कफ का उत्क्लेश करने के लिए कुछ पिलाए, दूध पिलाया। तो ऐसे ही हम लोग, हमारे गुरुजी ने बताया था, ये मैडम जो है बलदेव धीमान सर के अनुसार करती हैं। हम लोग निगम सर के शिष्य हैं, तो वो दूध में गुड़ मिला के पिलाने को कहते हैं। फिर वेट करना है, अगर मरीज को भूख लग रही है तो खिचड़ी खिलाने के लिए खिचड़ी खिला सकते हैं हम सुबह। फिर हमने ये सब कार्यक्रम जो है हमारा 8 बजे तक। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सर। जी सर, वहाँ की 3-4 लोग हैं ना सर, और एक नेटवर्क की किसी और की मोबाइल की वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए ना सर। हाँ मैडम जी, आप दूसरे के मोबाइल से वीडियो ऑन करिए ना आप। जी जी सर जी। आपका पूरा प्रोग्राम स्टक हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है जी। सर इससे दूसरे के मोबाइल पे ऑन करिए। दूसरे मोबाइल से करती हूँ सर मैं जूम ना, अपने वाले दूसरे वाले से। दूसरी नेटवर्क रोग की कौन सी बीमारी थी सर? नेटवर्क से कनेक्ट करिए आप। सर मैं करती हूँ जी। सर मैं करती हूँ जी मैडम, ये त्वक रोग की कौन सी बीमारी थी? इनको क्या व्याधि थी? क्या था इनको, प्रॉब्लम क्या थी? सर ड्राई इचिंग थी पेशेंट को पिछले त्वक 8-10 रोग था, साल से। त्वक रोग था ये, है ना? त्वक रोग था सर। त्वक रोग में जी, कंडू तो- थी और कंडू था, और इसके लिए इन्होंने कफ दोष प्रधान रहा होगा, इसलिए इन्होंने वमन कर्म कराया। जी जी। यहाँ पे विनीता चौहान जी, ये तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, और वंदना मैडम जी भी हैं, बहुत बढ़िया। अभी हमारे गुरु जी भी होते तो मजा आता, लेकिन अब वो शायद योगा का समय होता है। नवीन सर की वमन पहले करवाना चाहिए इस ऋतु में, या विरेचन पहले करवाना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपके जो मरीज हैं उसमें कौन सा दोष प्रधान है ना? अगर कोई दोष ही ना हो सर, दोनों ही अगर कोई दोष नहीं, इक्वल हो। स्वस्थ है, तो सबसे पहले वमन कराना। ठीक है, सबसे पहले वमन। प्रथमम वमनम पश्चात विरेकश्चा अनुवासनम, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। नवीन सर कौन होते हैं? शास्त्र बता रहा है ना। बट स्प्रिंग में तो हेल्दी पर्सन का वमन ही करवाते हैं, राइट? प्रथमम वमनम पश्चात विरेकश्चा अनुवासनम, सूत्र याद रखिए, है ना? और जैसे कि मैडम ने स्वस्ति मंत्र का अभी जाप किया था, तो आपके पास एक मंत्र भी है इसके लिए। ओम ब्रह्म दक्षस्पिरुद्रेन्द्र भूचंद्रार्क नीला नलः ऋषयः शौषधि कामः भूत संदास्य पान्तु ते रसायन विवर्षिणाम देवानाम अमृतम यथा सुधैव उत्तमनंगानाम भेषज्यम इदमस्तुते। शास्त्र में ये सूत्र भी से भी औषधियों को, ये आ गई है मैडम, मैं इनको इससे स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए, अब मैडम आपका दूसरे एंगल से आप, हाँ आप सही है, अब सही है। तो देखिए, इन्होंने अभी फिलहाल जो मुझे जहाँ तक पता है कि इन्होंने मदन फल कल्प पिला रही हैं। ये औषधि जो होता है अपना काम करती है, औषधि का अपना प्रभाव है। तत्र तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाही विकासी अनुप्रवण भाव, इससे औषधियां अपने शरीर में जाके काम करती हैं। और ये जब तक औषधि, हम क्या करते हैं, कई बार हम केवल कांड मिला के वमन करा देते हैं, तो वो वमन नहीं है, क्योंकि वमन का उद्देश्य, वमन कल्प जब तक जाके काम नहीं करेगा शरीर के अंदर में, तो तब तक हम वमन के वेग को काउंट नहीं करेंगे। तो वेग का काउंट तभी होगा जब इन्होंने वमन कल्प को पिलाया। तो वमन कल्प ये पिला रही हैं। वमन कल्प में पिला दिया सर वमन कल्प। अब आप क्या मुलेठी फांट पिला रही हैं? मुलेठी फांट सर, और दूध सर हम दे रहे हैं। चलिए, इन्होंने मुलेठी फांट और दूध पिलाया है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली आकंठ पहले पिला के फिर वमन कल्प पिला के फिर वेट करते हैं 15 से 20 मिनट। चलिए, इन्होंने फिर भी, ये भी एक अच्छा है, इससे भी औषधि जो है वो अंदर प्रवेश कर जाएगी। कुल मिला के औषधि का अंदर प्रवेश करना, औषधि का कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वामक द्रव्य कार्य करके ही तत्र दोष हरणम ऊर्ध्ववागम वमनम संज्ञकम, क्योंकि दोषों को ऊर्ध्ववाग से निकाल करके करना ही वमन है।
तो अब जो औषधि इन्होंने पिलाई है वामक औषधि तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी अन्य औषधानी, ये जो औषधि है ये अपने उष्ण तीक्ष्ण व्यवायी विकासी इन गुणों से ये जो है वो दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लेके आएगी। और 10 मिनट लगभग हो गया, इनका नेटवर्क डिस्टर्ब था, तो हम ये मान के चलेंगे कि वामक औषधि पिलाने के बाद अब जो वेग आ रहे हैं ये वेग इनके काउंट किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो इन्होंने कफ को उत्क्लेशित करने के लिए दुग्ध पिलाया है, वो दुग्ध जो फटा हुआ है रेनिन की क्रिया से वो बाहर निकल रहा है। अब मरीज को पीछे की तरफ, इसमें तरीका यही होता है कि पीछे उसके पृष्ठ में बृहति मर्म से नीचे से आप मरीज को हम सहलाते हैं पीछे से, ताकि वमन कर्म आसानी से हो जाए। ये मैंने आपको बताया भी था। और मरीज का वाइटल्स जी नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर करेंगे, नीचे से ऊपर हल्की सी मालिश करें। और नीचे आप जानते हैं कि नीचे हमारा जो है वो हमारा जो नीचे पार्श्व संधि के हिस्से से लेके बृहति तक, अभी ये मुझे लग रहा है कि 2 या 3 वेग हुए हैं इनके। मरीज को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहें। और सर वमन कल्प पहले देना जरूरी है या बीच में या बाद में? वमन कल्प जो है ना, वमन कल्प को आपका ये है कि वमन कल्प पिलाने के बाद कम से कम तुरंत वेग नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो कल्प पिलाया है आपने वो कल्प शरीर में जाए और वो पूरा अपना कार्य करे, है ना। तो पहले वमन कल्प पिला दें, उसके बाद फिर हाँ, जो पहले है वमन कल्प इन्होंने पिलाया ना, पहले वमन कल्प पिलाया जी है ना। जी पिला तो दिया आपने पहले बताया था ना सर, आकंठ देखिए पान 2 जो है ना तरीके हमारा हैं वो इसमें, कर दिया 2 जाए। तरीके हैं। या तो आप देखिए, या तो आप आकंठ पिला दीजिए मुलेठी, या है ना, और लेकिन इतना जगह रखिए कि वमन कल्प पीने के लिए जगह हो, है ना। लेकिन इतनी जल्दी जब पहले आकंठ जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर वमन कल्प हम जब पिलाएंगे तो वो शरीर में तो इतनी जल्दी प्रवेश करेगा नहीं सर वो? नहीं, तो उसमें ऐसा होता है, इतना आपने इतना समय रखना है, इतना आकंठ का अर्थ ये है कि वो वमन कल्प की मात्रा को भी काउंट कर लेना है। आकंठ तभी उसको माना जाएगा। जी ये मतलब ये नहीं कि वो आकंठ का अर्थ ये इंक्लूडिंग द वमन कल्प, और अगर इमीडिएटली वेग आ गया तो वो मिथ्या वेग है, फिर वमन कल्प की औषधि बाहर निकल गई, है ना। तो 10 से 15 मिनट जो आपने द्रव्य पिलाया है वमन कल्प में, वो 10 से 15 मिनट अपना कार्य करे, ये है। तो कार्य बहुत तीव्र करता है ये, क्योंकि जो मदन फल है उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में कहा गया है, अल्प मात्रम महावेगम बहु दोष हरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रीणनम व्याधिनाशनम। तो बहुत फास्ट काम करता है जी, इसीलिए मदन फल पिप्पली कल्प को श्रेष्ठ कल्प माना गया है। जोशी सर जी नमस्ते जोशी सर। नमस्कार मैडम। अभी जो मैडम ने पहले निम्ब दिया है वो भी वामक ही है, और यूजुअली हम लोग जो करते आए हैं या देखते आए हैं उसमें यही है। और निगम सर भी बताते हैं कि आकंठ पान आपने दुग्ध का उसके बाद मुलेठी का कराया, पर इतनी जगह अवश्य छोड़ दें कि वामक कल्प जो है वो गले के अंदर नीचे चला जाए, तो 10 से 15 मिनट आपको वेग आए। और उसमें ये कहा जाता है कि आप कैसे एनालिसिस करें कि आपकी दवा काम कर रही है। तो उसमें उस मरीज में रोए जो हैं उसके रोए खड़े हो जाएंगे। आप अगर आप नजदीक से देखेंगे तो उसके रोए हल्के से खड़े हो रहे होंगे, हर्लास हो रहा होगा उसको। ये लक्षण है कि वामक द्रव्य ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, और फिर अपने आप वमन का वेग आता है। ये सबसे अच्छी बात, देखिए वेग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। मैडम आप कुछ और बताना चाहेंगी तो बताइए। बस यही बता रहे थे कि मैडम ने जैसे मतलब जो भी आपने पिलाना है द्रव्य, इतनी आप जगह छोड़ दें गले में कि आपका वामक कल्प भी जो है वो चला जाए, उसको इंक्लूड करके करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी ने पूछा था। नहीं तो कुंजल क्रिया की तरह हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं। फिर क्या है कि वो कुंजल ही है, फिर तो आप कुंजल कराते रहो, उससे आमाशय का प्रक्षालन होगा, शाखाओं के दोष कोष में नहीं आएंगे। इसलिए हमने कुंजल नहीं करना है, हमने वमन करना है, शास्त्रीय वमन। हमने इतनी दिन से मेहनत करी है, आभ्यंतर स्नेहपान किया मरीज को, ये तो कुंजल करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। आप मुलेठी फाँट पिला के वैसे ही निकाल दो, फिर क्या दिक्कत है। इसीलिए शास्त्रीय वमन हमारे, इसीलिए इसका प्रभाव तत्काल मिलता है। मरीज जैसे ही वमन के पूरे वेग कंप्लीट हो जाते हैं, आप शाम से ही देखेंगे कि उसमें लक्षणों में शमन होने लगता है, लक्षण शांत होने लगते हैं जी। और कोई प्रश्न है आपका तो पूछिए जरूर, और यहाँ पे लाइव भी देख रहे हैं आप। सर प्रणाम सर।
एक एक करके। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो सर, प्रणाम सर सर। एक मिनट, एक पूछिए ना। मेरा एक तो मैं अपने मोबाइल से हूँ इस समय, मेरा वो लैपटॉप का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जी बताइए बताइए, बोलिए सर बोलिए। आप पूछिए सर, पहले पूछ लीजिए आप। पहले पूछ लीजिए आप, हाँ किसको पूछना है। जी 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 सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये जो अब मुलेठी फांट और दूध पिलाना है, ये अल्टरनेट पिलाना है या मिक्स करके पिलाना है सर? देखिए इसमें आपके पास, देखिए इसमें क्या है, मधु एसटी का मैंने बताया था कि मधु एसटी स्वयं में भी वामक है, ठीक है ना। जी सर। और मधु एसटी का फायदा क्या होता है, जब आप वामक वमन की क्रिया कराते हैं तो गले में ना, कई बार गले में कंठ के स्थित हिस्सों में आपको पेशेंट को इरिटेशन होता है, तो मुलेठी आप जानते हैं, मुलेठी वचा ये कंठ के लिए हितकारी औषधियां। जी सर। तो और वामक भी प्रभाव है। दुग्ध को पिलाने का उद्देश्य कफ को आसानी से बाहर निकालना है, उत्क्लेश कर रहा है। लेकिन दुग्ध को पिलाने के लिए हमारे गुरुजी जो बोलते हैं, वमन करने से कम पहले आप कम से कम, जैसे आपने 9 बजे वमन करना है तो 8 बजे आप दूध में गुड़ मिला के पिला दें, ताकि वो दूध जो है वो दही में रेनिन की क्रिया से परिवर्तित हो जाए और कफ का उत्क्लेश प्रॉपर हो जाए, है ना। जी सर। मैंने आपको पूरा प्रक्रिया बताई है मैंने वमन में। जी सर इनको दोनों को मिक्स करके देना है या अल्टरनेट देना है? नहीं, आप अल्टरनेट दे सकते हैं। जी सर। जी सर एक चीज और पूछनी थी। अल्टरनेट देने की, ऐसा है ना, अल्टरनेट देने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए सुबह मैं बताता हूँ आपको, आपने सुबह मरीज को बुलाया है ना। जी सर। उसको बाह्य अभ्यंग स्वेदन दिया, मलमूत्र की आगे की प्रवृत्ति हो रही है तो आपने बता दिया है ना। जी सर। और उसको उसके बाद फिर आपने उसको पूछा कि तुमको भूख लग रही है क्या, तो उसने बोला भूख लग रही है, तो आपने खिचड़ी खिला दी। भूख नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, वेट किया। फिर आपने 8 बजे उसको 1.5 लीटर के करीब दूध में गुड़ मिला के पिला दिया, ठीक है सर। जी सर। और इतना टाइम, आधा घंटे में वो दूध जो आपका अंदर गया है वो दूध किस में बदल जाएगा, रेनिन की प्रक्रिया से वो दही में बदल जाएगा, कफ का उत्क्लेश हो गया है ना। जी सर। अब ठीक 9 बजे आपने मरीज का फिर वाइटल्स लिया और फिर आपने उसको आप मधु एसटी का पांट पिलाया आकंठ। इतनी जगह रखा हमने ताकि वो जो कल्प आपका बना है, कल्प भी मैंने 4 प्रकार के कल्प बताए हैं, जिसमें आपको एक कल्प चाटन वाला कल्प है, एक कल्प जो है लगभग 1 गिलास की मात्रा में, जिसमें मधु एसटी और दुग्ध का एक प्रकार से क्षीर पाक किया हुआ है। वो दोनों कल्प में से जो भी आप लेना चाहें, तो आप इतनी जगह रखेंगे आपके वो मरीज उसको भी ले ले, क्योंकि अगर उसको लेने के बाद इमीडिएटली वमन के वेग आते हैं तो वो मिथ्या वेग में काउंट होंगे और वो आपकी औषधि बाहर निकल जाएगी। तो 10 से 15 मिनट वेट करें, फिर उसके बाद आपके मरीज के पूरे रोए खड़े हो जाएंगे, साथ साथ उसके अंदर हरलास और अपने आप जो है वो वॉमिटिंग की टेंडेंसी आएगी। तो वहां से हम वेगों को काउंट करेंगे। जी ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर जब वमन स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद बीच बीच में हमें जो ना एसटी वाला फांट और या फिर दूध जो है दोबारा बीच बीच में देना है सर? देखिए क्योंकि नहीं सुनिए मेरी बात भाई, वमन का वेग जो है हमारा उत्तम शुद्धि में 8 वेग है, ठीक है सर। और वमन का वेग अच्छा आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज सब कुछ पी लेता है और उसमें वेग नहीं आते हैं प्रॉपर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इस मरीज में जैसे हम लोग देख रहे हैं सर कि वेग तो आ ही रहे हैं उसको। हाँ तो इसमें जरूरी नहीं है ना, बीच बीच में पिलाया जा रहा है फांट। अब इसमें इसलिए पिला रहे हैं ना, इसमें इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि अब ये थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने शुरू में आकंठ नहीं पिलाया है, आपने देखा होगा। अच्छा जी, इन्होंने शुरू में एक बार आकंठ जब नहीं शुरू पिलाया। हो जाए, एक बार जब शुरू हो जाए तो उसके बाद हम उसी हिसाब से ही तो काउंट करेंगे ना सर कि कितने वेग हुए हैं। अगर बीच बीच में पिलाते रहेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ जितना आपने पिलाया है और उतना ही आपको उतना द्रव्य कम से कम बाहर निकलना चाहिए। सर हम नोट कर रहे हैं व्हाट्सएप के कितना हम दे रहे हैं और कितना आ रहा है जो है बाद में। ऐसे तो सर अगर काउंट होगा तभी तो ऐसे तो सर हम 10 बार या 12 बार भी पिलाते चले जाएंगे वो तो आते चले जाएंगे। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि ये आसान हो जाता है प्रोसेस ना ये। प्रणाम सर। ऐसा है ना, इस तरह से तो हमने पिलाया उतना ही निकलेगा ना, अंदर से तो निकल ही नहीं पाएगा ना पूरा। अगर बिल्कुल अगर सर आकंठ पिलाते वेग नहीं आ रहा है या वेग को इनहेंस करने के लिए, जैसे एक वेग आया फिर उसके बाद कम होगा, तो इसमें ना जैसे लो बैक से लेके अपर तक ना मसाज करे तो उसमें वेग की आवृत्ति बढ़ जाती है, इनहेंस होता है। हाँ वो तो हम पूरी प्रोसेस में कराते हैं।
जी, लो बैक से, यानी कि हमको जो है वो नितंब के ऊपर की संपात तरफ। से पार्श्वसंधि होते हुए बृहति तक हमने मालिश करनी हल्की सी। ठीक है। बैठेंगे तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पहले आकंठ पिला के, फिर आपने अपना मदन फल पिपली कल्प पिला के 10 से 15 मिनट वेट करके, फिर एक बार जब वेग चालू हो जाए तो वेग काउंट करने हैं। ठीक है जी जी सर, वो आकंठ पिलाने के लिए हमने पहले पिलाया था ना, तो उस समय जो है इनको वेग उसी से स्टार्ट हो गए थे जब हमने इनको एक्चुअली क्या पिलाया। है कि मीटिंग आईडी हमने थोड़ा सा लेट दिया है, इन्होंने प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, इसीलिए वो इन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई है। बस ये थोड़ा सा चूंकि बीच में 15-20 मिनट का टाइम ज्यादा हुआ है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। जी सर, हम पिलाते रहेंगे अगर जो ना बीच बीच में, तो पित्तांत तक तो होगा ही नहीं सर। कैसे मालूम पड़ेगा कि पित्तांत तक हो रहा है? इसीलिए पित्तांत वमन प्राप्त करने के लिए पहले आकंठ पिलाना है, इतना स्थान छोड़ना है कि आपका मदन फल पिपली जाए। जब एक बार वेग स्टार्ट हो जाए तो लास्ट में जो है पित्त आता है, पहले कफ फिर पित्त और अंत में वात। तो ये पित्त जब आ जाएगा तो हमारा जो पैरामीटर है लैंगिकी पैरामीटर, उसके हिसाब से सम्यक वमन हुआ है ना। और वेगिकी के हिसाब से 8 वेग, मध्यम में 6 वेग और हीन में 4 वेग। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये केवल एक प्रकार से आपको प्रयास है दिखाने का कि आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़े और आप भी वमन कराएं। ये इतनी टफ प्रोसेस नहीं है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट जरूर ध्यान दीजिएगा। सम्यक वमन जब हो जाएगा तो ये अपने पेशेंट से पूछेंगे। देखिए सम्यक वे वमन के लक्षण क्या हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चरक संहिता सिद्धि स्थान में आता है, क्रमात् कफः पित्तम अथा अनिलश्च यस्येति सम्यक विममितः स इष्टः हृतपार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धौ तथा लघुत्वेपि च लक्ष्यमाणे। यानी कि उसके वमन का वेग हमेशा स्वयं प्रवृत्त होना चाहिए। हृदय, पार्श्व और सिर प्रदेश में हल्कापन। आप मरीज से पूछेंगे, डॉक्टर ये पेशेंट से एक बार थोड़ा सा पूछेंगे, जब वमन प्रॉपर हो जाएगा, डॉक्टर साहब पूछिएगा कैसा फील हो रहा है, वो बताएंगे। अभी हैवीनेस अगर फील हो रही है, अभी भी लग रहा है वॉमिटिंग जैसा, तो इसका मतलब वमन ठीक से नहीं हुआ है। तो हमने उसमें पूछना है, तो वो बताएंगे कि मेरे आप बहुत बढ़िया है, हल्कापन फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको भाई साहब, जरा बताइए कैसा फील हो रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार, हल्कापन लग रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए वॉमिटिंग कराने के बाद कोई भी मरीज ये नहीं बोलेगा मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं, उसका मतलब है जो उल्टी आपने देखा होगा सामान्य रूप से, जब हम झर्दी होता है तो कोई भी मरीज ऐसा नहीं कहता कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छे वमन के लक्षण है कि हृदय, पार्श्व प्रदेश में लघुता की अनुभूति होना, श्रोतों की विशुद्धि होना, मरीज मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके इंद्रियों और मन में प्रसन्नता है, और संपूर्ण शरीर में लाघवता हो रही है। तो ये हम सम्यक वमन में मानेंगे ऐसे में। ठीक है सर? जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हमने ये आपको केवल प्रयास किया है कि आप इसको देखें और आप भी मोटिवेट हो और आप भी करें। जी स्वेटिंग भी आया सर? स्वेटिंग भी तो आएगा ना, स्वेटिंग शुरू में आएगा जब वमन वामक द्रव्य ने काम किया है, इसीलिए स्वेटिंग आएगा, है ना सर। जब इनको वेग स्टार्ट हुए ना, पहले जो इनको अखंड पान के लिए हमने दिया, तो इनको उससे पहले ही इन्होंने पिलाया था पहले, पर हमारी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई है, वो प्रोसेस कंप्लीट किया है इन्होंने। मैम कितना पी लिया इसने? सर अभी जो है इन्होंने सर 2 लीटर और 200 मिलीलीटर मीन्स 22 ml जो है वो ले चुके हैं सर अभी ना, 2200 एक ही बार में, पहली बार में जब अकंठ तक पिला उसमें? तो अकंठ पान सर जब हमने कराया था, तो सर हमने तब कराया था इनको जो है 1.5 लीटर के करीब सर तब दे दिया था हमने इनको जी। इनको उसी समय स्टार्ट हो गए थे सर, जब हमने अकंठ पान कराया ना, मतलब हमने जो मदन फल और पिपली वो बच्चा देना था उससे पहले ही इनको स्टार्ट हो गए थे सर। तो उनको हमने वेग में काउंट नहीं किया। जी वो मिथ्या वेग होता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। जी वो मिथ्या वेग है सर। तो उसके बाद सिंपल है। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है इसका, कि आपने जब से आभ्यंतर स्नेहपान कराया उस दिन से इसका उद्देश्य ये था कि आपने दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाया। अभ्यंग स्वेदन का जो प्रोसेस है वो भी उसी में इंक्लूडेड है। आप जानते हैं कि आभ्यंतर स्नेह करने से हमने दोषों को ढीला किया, वहां से डिटैच किया।
स्वेदन करने के का उद्देश्य है कि हमने क्लीन किया और लिक्विफाई किया और वो स्रोतसों को विस्फारित किया और वो हमारे कोष्ठ यानी कि हमारे आमाशय प्रदेश में आ गए। आप जानते हैं कि आमाशय मूल रूप से कफ का स्थान है, तो यहाँ हम कफ दोष के लिए कर रहे हैं। पित्त जो है वो ग्रहणी में स्थित रहता है। तो हमारा सबसे पहले जो एक प्रकार से मैंने कहा कि हमने जो ट्रेन है उसमें ट्रेन में हमने सबसे पहले जो पिछला डिब्बा है, मैं हमेशा ट्रेन कहता हूँ, तो पिछला डिब्बा यानी कि आप जानते हैं तो कफ है, तो कफ को हमने पिछला डिब्बा आया, फिर पित्त आया और फिर लास्ट में वात जो नीचे हमारे अपानक क्षेत्र में है। तो हमने ये करके हमने आभ्यंतर स्नेहपान अभ्यंग स्वेदन करके ये प्रोसेस कंप्लीट करी। हमने एक दिन पहले उसको कफ उत्क्लेशित आहार दे दिया, तो कफ उत्क्लेशित आहार रात को दिया तो कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। मॉर्निंग में हमने प्रातः काल हमने प्रोसेस को कंप्लीट किया अभ्यंग स्वेदन की। हमने इसमें 4 अन्न काल कराना होता है, तो हम जिस दिन अभ्यंग स्वेदन करके सम्यक स्नेह के लक्षण मिले हमें उस दिन हमने अभ्यंग स्वेदन किया, अगले दिन मॉर्निंग किया, अगले दिन शाम को किया, फिर नेक्स्ट डे आज जैसे ये कर रही हैं। इस प्रकार से हमारा टोटल 4 अन्न काल हो जाता है। इसके बाद सुबह हमने बताया कि प्रोसेस उसकी ये होती है, आपने वाइटल्स देखने हैं। मॉर्निंग में आपने मरीज को उसका मल आदि प्रवृत्त हो जाए उसका, उसके बाद प्रातःकाल अभ्यंग स्वेदन देना है। मरीज का पल्स और वाइटल्स प्रॉपर नोट करना है, एक प्रॉपर उसके लिए एक वमन पत्रक होता है। आभ्यंतर स्नेहपान के लिए भी स्नेहपान पत्रक है, मैंने शेयर किया हुआ है। फिर आपने आज सुबह इन्होंने मरीज को, आप सुबह भूख लग रही है तो खिचड़ी खिला दीजिए और फिर हम लगभग 8 बजे जैसा इन्होंने 1 लीटर दूध पिलाया था तब वमन शुरू हो गया था, तो हम दूध में गुड़ मिला करके पिला देते हैं। फिर हम वेट करते हैं ताकि वो दूध जो है वो दही में बदल जाए, कफ का और उत्क्लेशन हो जाए, वमन की प्रोसेस और आसान हो जाए। वो वाली प्रोसेस आपने नहीं देखी क्योंकि मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी। फिर इन्होंने जो है मदन फल पिपली कल पिलाया बच्चा के साथ जो बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद 10 से 12 मिनट के बाद ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमने आकंठ और मदन फल पिपली को इंक्लूड करके हमने आकंठ पिलाया हुआ है, तो लगातार वेग आते हैं। जब अच्छे वेग आए तो सबसे पहले जो सबसे ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा कब पहले बाहर निकलता है, फिर पित्त आता है, पित्तांत को श्रेष्ठ मानते हैं और अंत में वात थोड़ा सा आता है, जो आपको हम जिसको रखते हैं लैंगिकी पैरामीटर में। हमने ये ध्यान देना है कि जितना हमने दिया है उतना बाहर आ जाना चाहिए, वो हमारा मानकीय है। तो आप जानते हैं है ना। और फिर जो है और वैगिकी में आप 8, 6 और 4 है, तो कितने वेग आए डॉक्टर साहब इनमें? सर इनको अभी जो है टोटल जो है 6 वेग आ चुके हैं सर। 6 वेग आ गए हैं, तो हम इसको उत्तम शुद्धि मानेंगे। और मरीज ने अपने जो है लक्षणों में भी बताया है, अभी आप देख भी रहे होंगे। तो ये इस प्रकार से हमने ये वमन की पूरी प्रोसेस करी। वमन में आपके पास कल्प बनाने के लिए हमारे आचार्य गोखले और आदरणीय कस्तूरी साहब का भी एक योग है मदन फल, और उसमें आप 20 ग्राम वचा चूर्ण 10 ग्राम सेंधव 5 ग्राम इनका एक मिश्रण बना के शहद से आप उसको चटाकी वमनार्थ प्रयोग करते हैं। या फिर आप यवकूट मदन फल को 20 ग्राम के करीब मात्रा में 250 ग्राम दुग्ध में और 250 ग्राम पानी में लेके क्षीर सिद्ध करके करते हैं। और फिर आचार्य चरक ने जो कल्प स्थान में जो अंतर नख मुष्टि प्रमाण बताया है मदन फल पिपली को, उसमें आप 10 ये करीब 10 से 15 ग्राम के बीच आता है। इसको आप इसका प्रयोग मुलेठी क्वाथ शहद और सेंधव की मात्रा के साथ कर सकते हैं। ये 3 प्रिपरेशंस हैं, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। उद्देश्य ये है कि मदन फल का जो प्रिपरेशन है ये अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रीणनम व्याधिनाशनम। हमारे यहाँ कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ वैद्य लोग दवाओं का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने को इंडिकेट करते हैं कि चूर्ण 10-10 ग्राम खा लो, 20-20 ग्राम खा लो, गोली 10-10 खा लो। ये नहीं है, हमारे आचार्य ने कहा है कि अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पाकम सुखम स्वादु प्रीणनम व्याधिनाशनम। 2 औषधि कौन सी अच्छी है? जिसकी मात्रा कम हो, जो वेग अच्छा करे, मतलब जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा हो, जो बहुत सारे दोषों को ठीक करे और जो लेने के बाद सुख महसूस हो, पचने में आसान हो और प्रीड़न करे और व्याधि को नाश करे। तो ये सारे गुण मदन फल पिपली में मिलते हैं। और ये औषधि काम कर रही है कैसे? तो ये महर्षि चरक ने कल्प स्थान पहले अध्याय के 5वें सूत्र में बोला है, स्वविरीड्यम हृदयम उपेत्यम औषध्यास्यध अध प्रवृत्ति। अपने आप जो है औषधि अपने वीर्य से ही काम करने लगती है। तो इस प्रकार से आपने ये वमन कर्म का पूरा प्रत्यक्ष आपने एक देखा।
वमन कराने से पहले योग्य और अयोग्य जरूर ध्यान दें। 10 वर्ष से कम के मरीज और 70 साल से ऊपर के मरीज का वमन नहीं कराना है। और ये भी ध्यान दें कि क्षतक्षीर्ण हो, अति स्थूल, बहुत मोटा हो, बहुत पतला हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, दुर्बल हो, बहुत तृषा, बहुत प्यास, क्षुधा आदि से पीड़ित, गर्भिणी में, मृदु स्वभाव वाले में, सुकुमार में, इनमें, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, छर्दी जिनको बार बार होती हो, जिनको अभी अभी आपने आस्थापन और अनुवासन वस्ती दिया है, हृदय रोगी में, उदावर्त आदि रोगी में नहीं कराना चाहिए वमन, नहीं तो भयंकर उपद्रव हो सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। सर अगर सर, वमन कर देखो पिलाने के something- तुरंत बाद वमन हो जाए तो वमन कर दोबारा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, फिर तो आपने मुलेठी और वही फुला के निकालेंगे, फिर परामर्श से प्रक्षालन करेंगे आप, क्या सर करेंगे? ऊर्ध्व रक्तपित्त में मतलब एपिस्टैक्सिस वाले पेशेंट को भी नहीं देते वमन? नहीं सर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सर मान लीजिए साल में 2-4 बार ही ऐसा एपिस्टैक्सिस के एपिसोड आते हो, उसके बावजूद भी नहीं देंगे? नहीं देना चाहिए सर अवॉइड करना चाहिए। सिरोसिस के लिए वमन सर, की काउंटिंग सिरोसिस के के लिए बारे में सबसे भी ज्यादा थोड़ा क्लैरिटी दें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सर आप। क्या देखो सर? ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये वमन शास्त्रीय की वेट बात सर बता कैसे रहा हूँ काउंट मैं। किया जाता है? मैं कह रहा हूँ सर, सिरोसिस जिसको प्रीवियस सिरोसिस की या लीवर के अंदर वो वेरिसी लीवर कॉन्ट्रैक्चर बने हैं, उसमें तो सीवियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, चाहे पेशेंट का बल जो कितना रप्चर भी हो हो। जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है उसमें, जी, पोर्टल वेन ईवीएल रप्चर हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। ऐसे में पता चला मरीज वमन करा रहे थे और वहीं पर उसका इमरजेंसी डेवलप हो गई। नहीं करना है, कोलैप्स हो जाता है सर ऐसे। हाँ हमें करना ही नहीं है ना, हमने बोल दिया नहीं। आपने कहा नहीं करना है, इसका ध्यान दिया तो आप कभी असफल नहीं होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। पूछिए ना सर। सर जैसे हम जो मेरी कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे सर क्या लास्ट में लवणोदक पिला के शुद्धि कर देते थे, ऐसा कुछ? भाई साहब वो आमाशय प्रक्षालन है, वो हम भी करेंगे अगर मान लो सही से नहीं हो रहा है ना वमन। जी, अगर जो है ये लक्षण नहीं मिले जो मैंने बताया, हृदय पार्श्व शिर प्रदेश में लघुता की अनुभूति, श्रोतों की विशुद्धि, इंद्रिय और मन का प्रसन्न होना, संपूर्ण शरीर में लाघवता की अनुभूति नहीं हुई तो क्या करोगे फिर? मरीज को छोड़ तो नहीं दोगे? हाँ सर। सर हमारा जो अंत में जो निकलना चाहिए, अभी जो हमारा हमने जो वमन औषधि दी थी मदन फल और वो सर वो हमारा अभी आया है। दिखाइए देखिए पित्तांत, पित्त बाहर निकला, देखिए पित्तांत, क्योंकि जानते हैं कि लास्ट में जब स्टमक आपका एम्प्टी हो जाएगा तो लास्ट में तो बिलियरी जो पार्ट है वो निकलेगा, जो पित्त के रूप में निकलता है, इसीलिए पित्तांत को श्रेष्ठ माना गया है ना। क्रम से पहले कफ निकला देखा आपने, फिर पित्त निकला और अंत में मरीज को उद्गार आएगा, बढ़िया उद्गार आएगा, कड़वा नहीं आएगा, तो वो बात है। तो क्रमात कफ पित्त अनिलः, ये इसका जो है ये क्रम है, ध्यान दीजिएगा जी। जो वामक द्रव्य है वो भी निकल गए हैं सर, नवीन सर वो दिखा रही थी मैडम, देखिए। हाँ, और वामक द्रव्य जो आपने पिलाया था वो भी निकल गया। और मान लीजिए सपोज, 1 मिनट को ये भी जानकारी रखनी चाहिए, यदि आपके मरीज का अति योग हो गया तो घबराना नहीं है, छटंग पानी हमारे पास रहता है, मिश्री या फिर मिश्री मिश्रित घोल को आप पिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और रस कर्पूर 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिस्टी 250 मिलीग्राम शहद के साथ कटाइए, वमन वेग बंद हो जाता है, ये भी आपको रखना चाहिए। अब मैडम जी धूमपान की व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ जी सर, जी हम धूमपान कराएंगे अभी। धूमपान दिखाइए आप जी। गीता मैडम कांग्रेचुलेशंस, वमन पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इतना बढ़िया काम किया। आपने हमारे आयुष दर्पण के इस फेसबुक और हमारे तमाम सारे चिकित्सकों को, जिनको मैं पूरे 6 महीने साल भर से क्लासिकल पंचकर्म पढ़ा रहा हूँ, और आपने आज उनको वमन कर्म दिखाया। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी वमन कराएं, वमन कर्म शास्त्रीय कराएं। वमन कर्म का अर्थ ये नहीं है कि आपने मुलेठी का फांट पिलाया और उंगली डाल के निकाल दिया, लवणोदक पिलाया और उंगली डाल के पिला दिया, निकाल दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए कई बार ना लोग 10-10, 20-20 मरीज का लाइन लगा के वमन कराते हैं। मैं वो शास्त्रीय वमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे क्लासिकल पंचकर्म में कहा गया है, यथा अंड तरुणम पूर्ण तैल पात्रम यथेव च गोपाल इव दंडिगा। आप मरीज का केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए इस एक मरीज के पीछे 4 लोग लगे हुए हैं, तो आप 20 लोगों का एक साथ वमन कराएंगे तो वो केयर आप दे ही नहीं सकते। इसीलिए वो केवल आमाशय का प्रक्षालन है, वो कुंजल क्रिया है, उसे वमन का गलत नाम दिया गया है। और मैं कहता हूँ सद्य वमन भी कुंजल है। तो कुंजल करना और वमन करना, इनमें बहुत फर्क है। कुंजल तो कोई भी करा लेगा खड़े खड़े, उसका वमन का नाम मत दीजिए उसको कृपया। सद्य वमन और सद्य विरेचन तो परगेशन है,
सद्य वमन Right. तो वो तो एक प्रकार से आप कुंजल कर रहे हैं, तो कुंजल और वमन में फर्क है, उसे हम शास्त्रीय वमन नहीं कहें। जी वाइटल्स भी ठीक है सर पेशेंट के, हमने वाइटल अभी देखिए, आप BP देखिए कितना बढ़िया है। नहीं आप सर, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखिए, आप बीपी जी देखिए, है उसका सर, मेरे पास टेम्परेचर pulse देखिए, oximeter रेस्पिरेटरी रेट देखिए, है ना। और कितना बढ़िया सेंटर बनाया हुआ है, देखिए लुक कितना जी, अच्छा जी, लग रहा है ना। हमारा सेंटर भी अच्छा होना चाहिए देखने में, कितना बढ़िया है, और मरीज को भी कितना अच्छा लग रहा है, मरीज प्रसन्न है सर ये ना। आप लोगों की मोटिवेशन है सर, और डॉक्टर बलवंत नहीं मान की मोटिवेशन नहीं है, ये जी, जी। आपका ना अपना पुरुषार्थ है ना। सर मुझे एलोपैथिक में जब से मैंने अपना शुरू किया था BMS के बाद, तो मैंने लंबे समय तक 15 से तकरीबन 20 साल जो है वो एलोपैथिक में काम किया, और शुरू से ही तो आयुर्वेद आयुष में काम दर्पण ने करने क्या की आपको, बहुत आयुष दर्पण ने क्या मोटिवेशन दिया, आप ये बताइए अब आप। सर डॉक्टर बलवंत मान से मैंने थोड़ा ट्रेनिंग लिया, उन्होंने पंचकर्मा की ट्रेनिंग शुरू कराई थी सर सिविल हॉस्पिटल्स में, तो उसमें मेरे जी। ट्रेनिंग की, उससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला, और आयुष दर्पण से तो सर मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले गए सर। मैं शुरू में नहीं जुड़ी थी, पर फेसबुक पे रेगुलरली आप लोगों को फॉलो करती थी, तो वहां से एक एक कंसेप्ट सर क्लियर होता चला गया। ये क्या देखिए आयुष है, दर्पण ने कैसे लोगों को मोटिवेट किया, लोग हम जी। इनसे मिले भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है, लेकिन ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। तो मैं जी। आप सभी, ये फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है ये प्रोग्राम, और हमारे तमाम सारे वैद्य चिकित्सक आदि देख रहे हैं। आप डॉक्टर गीता जी से प्रेरणा लीजिए और आप भी वमन कराइए, ये हमारा उद्देश्य। अगर इस प्रोग्राम को देख करके हमारे चिकित्सक वैद्यों ने शास्त्रीय वमन प्रारंभ किया, तो डेफिनेटली हमारे लिए उपलब्धि, और हम ये काम करते रहेंगे। ये काम अनवरत 2 साल से जारी है, और मैडम वंदना जी और आदि चिकित्सक हमारे साथ तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। वो देख रहे हैं कि हमने किस प्रकार से लोगों को एक प्रकार से डिजिटल यूनिवर्सिटी के रूप में हम प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और आपके पेशेंट का भी आभार। थैंक यू भाई साहब, आपने इतना कोऑपरेट किया। फीलिंग वेरी गुड सर। आप पेशेंट आपको कैसा लग रहा है वमन कराने के बाद, आप बताइए। सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील कर रहे हैं उनको, अभी एब्डोमेन में किस तरह तो कोई अब पेन कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। आप ये इनको आज से संसर्जन क्रम स्टार्ट कर देंगे, और फिर इनको समन चिकित्सा जो इनकी चल रही थी वो चालू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन सर, मैम का कहाँ पे है सर, हॉस्पिटल कहाँ पे मैम का? और हॉस्पिटल आप भी ऐसा बनाइए, आप लोग देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना बढ़िया अंदर देखिए, कितना अच्छा उसका एम्बियंस देखिए कितना अच्छा है ना जी। मैं आपको अंदर भी एक बार दिखाती हूँ थोड़ा सा, चलिए दिखा क्योंकि आपके हॉस्पिटल भी अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल भी बढ़िया बनाइए। और चूंकि मालूम है आपको कि ये पंचकर्म जो है 8 डे रोगी ही करा सकता है, ये वमन नहीं, तो इससे बहुत बढ़िया होगा, पेशेंट अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने पूरा अपना अंदर पूरा बना रखा है, कितना अच्छा है। ऐसे आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, भगवान धन्वंतरी भी हैं जी। मैडम आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि आप ये जो हमारा जो आयुर्वेद में जो अपना मंत्र है ना, ये ओम ब्रह्म दक्ष अश्विन्द्र, ये भी आप उसको वहां पे नोट कर लीजिए अपने सेंटर में। जी जी। और अपने पर्चे पे जो है, ये जो अपने पर्चे पे उच्चैर्य भाष्यम रथक्षोभ्यम अति चंक्रमणासने अजीर्णम अहित भोजनम च दिवा स्वप्नम समैथुनम, ये वाला सूत्र भी कहीं पर एक जगह लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने बनाया। देखिए हम अगर प्रेजेंटेबल होंगे ना तो लोग हमारे पास आएंगे, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा जमाना प्रेजेंटेशन का। ये हमने जो स्टरलाइजेशन के लिए रखा हुआ है, सारा जो प्रोसेस रखा हुआ है, हम सब स्टॉप करके सर यूज करते हैं। आपको ये स्वेदन का यंत्र है, देखिए आप जी सर, स्टर करके यूज करते हैं, कॉटन वगैरह जो भी कुछ हम यूज करते हैं। और मैडम ये आप अभी RBS के में काम भी कर रही है ना? हाँ जी हाँ जी सर, मैं RBS के गवर्नमेंट में भी जॉब कर रही हैं और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही हैं, पंचकर्मा सेंटर भी चला रही है, कितनी अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में रह के हम प्राइवेट प्रैक्टिस में कैसे टाइम देते हैं, देखिए हाउ शी इज मैनेजिंग, और निश्चित है कि वो महिला है तो बहुत सारी चीजें और भी मैनेज करती होंगी। इतना बढ़िया। कहाँ पे सर मैम बताया नहीं। मोटिवेशन से सर शुरू किया स्वर्ण प्राशन संस्कार सर अपने यहाँ पे सेंटर पे। देखिए स्वर्ण प्राशन भी इन्होंने आयुष दर्पण पे देख के किया, और अभी बमन भी मोटिवेशन से किया। हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आप भी, आप इससे जो भी कराना चाहे, अपना कोई भी प्रोसेस करते हो, आप बेहिचक आप हमें संपर्क करें, हम आपको जरूर एक्सपोजर देंगे, और आपके माध्यम से हम अपने चिकित्सक बंधुओं को ये सत्र दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। जी जी
सर ये जैसे वमन कर्म के बाद में इस पेशेंट को स्नान वगैरह कराना नहीं, हो तुरंत नहीं उसको कराना है, हॉस्पिटल से, वो थोड़ी कब देर आपने करवाना है? वहीं पर बिठाना है उसको, है ना। फिर उसको आधा पौन घंटा आपने अपने लगभग सर वार्ड में, देखिए जैसे सर्जरी होती है ना, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, है ना। जी सर। तो आपने उसको वार्ड में शिफ्ट करना है, आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद मरीज रिलैक्स फील करेगा, कुल्ला कराना है उसको। अभी धूमपान शायद अभी दिखाती है मैडम, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। एनीवे धूमपान कराएंगे वो अभी, मुझे लगता है कि वो नेटवर्क का कुछ इश्यू है। धूमपान करने के बाद आपने मरीज को थोड़ा सा थोड़ा सा कुल्ला करा के मरीज एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर सूर्य नारायण जी, फिर हमने उनको बेड में, उधर बेड पे शिफ्ट करके, दिन में सोना नहीं है बताना है, नहा धो के हल्का सा गुनगुने पानी से वो नहा लेगा, वो गुनगुने पानी से। और दिन भर आपने जो है मॉनिटर करना है, उसके वाइटल्स देखने हैं। और फिर आपने जो है उसके बाद, जी गीता जी आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आप शायद धूमपान कराएंगी शायद, मुझे लगता है मरीज का। अगर आप दिखाना चाहें तो धूमपान कैसे कर रहे हैं, क्योंकि धूमपान क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारे ये कंठ के प्रदेश में, नासिका के प्रदेश में कफ लगा रहता है, तो हम धूमपान कराते हैं। जी जी सर मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, वो फोन की वो भी चार्जिंग थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, प्रिपरेशन कर लीजिए। तो ये सब हाँ जी चीजें सर। देखिए शास्त्रीय भी है, और अपना एक बढ़िया चीज दिख रहा है आपको, जो हमारे सर मैं शास्त्रों अपना में। एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ सर। जी सर मैंने जैसे स्वर्ण प्राशन जो है आपके प्लेटफॉर्म से देख के स्टार्ट किया, तो मैंने अपने बच्चों को भी सर स्टार्ट किया था। और मेरा जो बड़े वाला बेटा है सर, तो उसका कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा हुआ सर कि मैंने उसको शूटिंग में डाला था, बहुत सारे गेम्स में पहले डाला था, पर रिजल्ट था कि 2nd लेवल तक वो रहता था बच्चा, काफी अच्छा कैलिबर है बच्चे का। तो वो उसके बाद सर उसका जो है नेशनल लेवल अभी क्वालिफाई हो गया सर, जो है ना शूटिंग में। बात है, क्या बात है। देखिए कांग्रेचुलेशन मैम। स्वर्ण प्राशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आयुष दर्पण पर स्वर्ण प्राशन देख करके इन्होंने अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन भी कराया, और इनका बच्चा नेशनल लेवल के कंपटीशन में आया। जी सर, तो मुझे लगता है सर वो कहीं ना कहीं जो है वो स्वर्ण प्राशन का बहुत बड़ा रोल है सर उसमें। जो मेरा दूसरे वाला बेटा है, छोटे वाला, और उसमें भी स्वर्ण प्राशन के बाद सर बहुत सारे बदलाव आए। वो शुद्ध वातिक प्रकृति है जो छोटा बेटा है, तो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा मुझे लगता था कि वो उतना अच्छा नहीं है स्टडीज को लेके, तो उसमें बहुत सारा चेंज आया सर उस चीज को लेके ना, स्वर्ण बहुत प्राशन के बढ़िया, बाद जो है बहुत। आपने उसका स्वर्ण प्राशन कंसंट्रेशन की जो, औषधि स्वयं बनाई? सर स्वयं बनाई, जो आपने फेसबुक पे लाइव एक बार सेशन दिखाया था ना सर, जी तो जी स्वर्ण प्राशन मैंने खुद बनाया सर अपने यहाँ क्लिनिक पे। जी जी तो उसमें सर कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसको लाइव दिखा सकूं, और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन थी सर उसको दिखाने में। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अभी धूमपान करा के आप मरीज का, आप जो है धूमपान भी दिखा मैं दीजिए। धूमपान अभी दिखाऊं, अभी शुरू तो ये करने आप में। देख रहे थे पूरे जी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। हम आप सबके नाम आभारी है। नीलम जी अमेरिका से, गीता जी तो खुद हैं, पवन जी हैं, अभिषेक जी हैं, आकांक्षा श्रीवास्तव जी हैं, दिलीप जी हैं, डॉक्टर मंगला जी हैं, मीनल गुप्ता जी हैं, प्रभाकर सिंह जी हैं, राजीव नरूला जी हैं, शशि तिवारी जी तुम्हारे वाला हैं, फोन से सुमित करा दिया? छाबरा जी हैं, मैडम अच्छा वंदना ठीक जी है, मैं हैं, दूसरा डॉक्टर फोन ले विकास आती हूँ। जी हैं, डॉक्टर वित्तल सेंद्रे जी हैं, डॉक्टर भानु जी हैं, डॉक्टर मुकेश जी हैं, डॉक्टर सुनीता पाल जी हैं, डॉक्टर तापस निखारे हैं, वीडियो में डॉक्टर थोड़ा सा विजय जी कुछ हैं, आ रहा डॉक्टर है। सूर्य नारायण जी हैं, किशन जी हैं, प्रभात पांडा जी हैं, गौरव गेरोला जी हैं, हेमंत शाह जी, जितेंद्र वर्मा जी, कुसुम मलिक जी, पूजा जी, पूर्णेश साहू जी, रेखा जी, आर के मिश्रा जी, सचिन यादव जी, शंकर वैश्य जी, सुभद्रा रानी जी, सुरेंद्र लाल थपलियाल जी, स्वर्ण खानगर जी, वैद्य रविशंकर शर्मा जी, वैद्य रूपल अग्रवाल जी, वैद्य विनीता चौहान जी, और वैद्य सरोज देसाई जी। आज हमारा सुबह मॉर्निंग प्राणासन का सेशन होता था, हमने उसको रोक दिया है, और हमने आज ये लाइव सेशन आपको दिखाए। तो अभी धूमपान करेंगे, मैडम कराएंगी। और कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे भी, और आप डॉक्टर साहब से भी। और मुझे उम्मीद है कि आप जी सर अभी आ रहा है वीडियो? वीडियो आ रहा है, बढ़िया वीडियो आ रहा है जी। आपसे 1-2 प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। सभी को वमन के बाद धूमपान करवाते हैं, और धूमपान करा रहे हैं ना, देखिए वो धूमपान बना लिया उन्होंने अपने। नहीं, देखिए सभी बढ़िया, को धूमपान कराना अलग है। अलग स्टाइल से कराते हैं। धूमपान के लिए बहुत अलग अलग स्टाइल है, इन्होंने अपना अपने जो भी स्टाइल से कराना हो आप कराइए। देखिए क्या बढ़िया वो मुंह से ले रहे हैं। मुंह से ही निकालना है, भाई साहब को बता दीजिएगा, नाक से ना निकालें। मुंह से निकालना है। हाँ मुंह से ही निकालना है।
जी क्या बढ़िया धूमपान कर रहे हैं आप, बढ़िया बढ़िया स्टाइल से धूमपान कराइए। सर ये नासा से धूमपान लेके मुंह से निकालना चाहिए। अरे नासा से भी लीजिए, मुंह से भी लीजिए, लेकिन निकालिए मुंह से बस, है ना। नासा से भी ले सकते हैं, नासा से लेके मुंह से निकालना चाहिए बेसिकली। हाँ वैसे तो नासा से लेके मुंह से निकालना चाहिए। मुंह से नहीं लेना चाहिए, नासा से ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है जी। तो आजकल इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना हुआ आता है, नासा से ही लेना चाहिए। हाँ नासा से लेके मुंह से निकालना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। नासा से, ये नासा से होना चाहिए धूमपान, ये गलत है। नासा ही शीर्षो द्वार मर्म होते हैं और जो चिपके हुए कफ हैं उसको बाहर निकाल देते हैं कंठ प्रदेश में भी। तो नासा से डॉक्टर गीता जी अगली बार आप एक मिलता है नवीन सर, नवीन सर बोलिए बोलिए सर बोलिए। मैंने गीता मैम के लिए लिखा सर अभी 2 लाइनें। अच्छा बताइए 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 क्या बात है। गीता मैम ने वमन करवाया, बहुत अच्छे से सब समझाया। गीता मैम ने वमन करवाया, सब बहुत अच्छे से सब समझाया। नवीन सर जी बने संजय, सबका ज्ञान बढ़ाया। ऐसे चिकित्सकों को, ऐसे वैद्यों को दिल से नमस्कार। आयुर्वेद की हो रही जय जयकार। क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमारे तमाम सारे लोग उसको फेसबुक में भी देख रहे हैं, इतना बढ़िया पवन जी ने देखिए कविता सुनाई। और देखिए मरीज धूमपान कर रहा है, नाक से लेके मुंह से निकालेगा वो। आपने संजय का रोल अदा करा सर। संजय ने जैसे धृतराष्ट्र को सब कुछ समझाया था, ऐसे ही मैंने लिखा। आपके साथ हैं आप, और भी आप कोई भी आप इस प्रकार से आप अपने क्लिनिक पे कोई स्पेसिफिक केस दिखाना चाहें आप हमें संपर्क कीजिए। अच्छा ये धूम के लिए एक चीज पूछना चाहूंगा। प्रभात पांडा जी के सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम। जी सर बताइए। धूम के द्रव्य कौन से लिए आपने, किससे आपने धुआं नहीं बनाया? वही पूछ रही हूँ मैं भी। जो धूमपान सर हमने कराया। हाँ उसके लिए धुआं जो निकाला ना, उसमें कौन से द्रव्य डाले आपने? औषधि क्या है? हल्दी घी और उससे 10 मूल हल्दी और घृत से सर हमने थोड़ा कराया धूमपान जो कराया ना। जी आप इसमें कुछ नहीं तो यव का प्रयोग कर सकते हैं आप। ऐसे औषधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे कफ जो है वो पिघल जाए, चिपका हुआ। तो आप उसमें आप बहुत विशेष रूप से आपने उसका उद्देश्य केवल लोकलाइज्ड कफ का जो गले में कंठ में चिपका हुआ है उसको बाहर निकालना होता है। उसको निकालना है। और हमें नासिका से लेकर मुख से जो है धुआं को बाहर निकालना चाहिए। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नासा में हमारे प्रणामर्म और श्रृंगाटक मर्म का स्थान होता है। साथ साथ हमारे साइनसेस और तमाम सारे नासिका को सिर का द्वार कहा गया है। तो इसलिए हमने, लेकिन हमेशा धुआं मुंह से ही निकालना, ये ध्यान जी सर। सर हम यहाँ पे जो शिरोधारा कराते हैं तो वो हमेशा सिर के मर्म करने के बाद ही कराते हैं और बीपी चेक करके, जैसे आपने बताया मर्म का कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि जी। और आपने नाड़ी भी तो सीखा है, आप नाड़ी का भी पूरा ये सर नाड़ी सीखा सर। देखिए मैंने अपने टेबल पे लगा लिया नाड़ी का जो सारा हमारा आपने सिखाया ना सर, तो मैं नाड़ी पूरा का पूरा इन्होंने हम चाहते हैं कि भारत के सारे वैद्यों की टेबल पे ये हो, नाड़ी का इस प्रकार से सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमने दिया है। और आप कभी फेल नहीं होंगे, आप बहुत आगे जाएंगे जी। थैंक यू सर। सर बहुत टाइम पहले मैंने डॉक्टर वसंत लाड का देखा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया सर नाड़ी का। उनका मैंने देखा जरूर था, पर आपसे जो है वो मुझे एक चीज क्लियर हो गई। तो उस समय सर पेशेंट होते हैं काफी जब आप पढ़ाते थे, तो इसलिए वीडियो ऑन करने में थोड़ा सा इशू बहुत अच्छा है। आपने जो भी हमने बताया उसको आप फॉलो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कम से कम। तो आप भी लोग भी प्रयास करिए, ऐसे ही वमन कराइए अपने अपने हॉस्पिटल में, अपने अपने क्लिनिक में। बसंत ऋतु आ गई है नहीं, और हमें आप बताइए कि सर आज हमने वमन कराया है यहाँ पे। जो बाहर अब देखिए वो नीलम जी विरेचन करा रही हैं वहाँ अमेरिका में बैठ के, वो बता रही थी कि हमने विरेचन देना है। तो ऐसा अच्छा लगता है, ऐसी चीजें ना जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यही तो आयुर्वेद है। देखिए हमने यहाँ फ्रंट में जो है धन्वंतरी जी का वो वंदन के लिए लगाया है, तो हम डेली आके जो धन्वंतरी जी का करते हैं वंदन जब भी हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। और आपका वो अंदर का जो इंटीरियर है वो भी बड़े खूबसूरत दिख रहा है। जी सर, ये इसका श्रेय जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मुझे पंचकर्मा सेंटर स्टार्ट करना है, तो ये सारा उन्होंने प्लान किया सर। तो आपके बहुत बढ़िया इंटीरियर, ऐसे इंटीरियर आप भी बनाइए अपने हॉस्पिटल्स का। और आप मैडम ये कहाँ पर स्थित है आपका?
ये सेंटर? ये सर यमुनानगर में है सर, जगाधरी सेक्टर 17 में हुड्डा। ठीक है मैडम, मैं भी हरियाणा से ही हूँ, हिसार से। अच्छा तो अच्छा, आप जी सभी जी जी। मैडम से मोटिवेट होके ऐसा ही हॉस्पिटल बनाएंगे आप लोग, हैं? ये मैं सर तो अगले हफ्ते तक यमुनानगर आने वाला हूँ मैं। मेरे आ तो जाइए आ जाइए नजदीक सर, है। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। करनाल से हूँ मैं। ओके ओके सर, करनाल में भी जब ये हमारे पंचकर्मा की ट्रेनिंग हुई थी, अभी 2017 में हुई थी, तो सर मैंने यहाँ पर भी ज्वाइन किया था। 10 डेज का ऑफ लेके करनाल की भी ज्वाइन की, और उसके बाद 10 डेज का ऑफ लेके सर अम्बाला की भी ज्वाइन की। मनोज विरमानी के पास? नहीं सर, ये डॉक्टर बलदेव दीमान ने गवर्नमेंट सेक्टर्स में कराई थी। बलदेव दीमान सर जो कुलपति हैं वहाँ, जी अच्छा, वो वाइस चांसलर है कुरुक्षेत्र जी में। जी, तो सर उनसे बात होती रहती थी, तो मोटिवेशन वो करते रहते थे कि हाँ बहुत करो, अच्छे हैं, शुरू बहुत करो, विद्वान हैं, काफी अच्छा। जी, आपने आपने बहुत अच्छा आपने किया जी, बहुत अच्छा सीखा आपने जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। हम फिर आपको किसी रविवार नए इसी प्रकार से प्राइवेट सत्र के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। प्रणाम आप सभी को, आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम।